आज की बड़ी खबर सीधे एशिया से। जापान और साउथ कोरिया दोनों अमेरिकी सहयोगी अचानक हिल गए हैं। हाँ, आपने सही सुना। और अब समझ आ रहा है कि भारत ने जो रास्ता अपनाया वही सच में काम कर रहा है। आइए आपको बताते हैं पूरा सच। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जापान से $500 अरब और साउथ कोरिया से $350 अरब का निवेश मांगा। बदले में उन्होंने अमेरिकी टैरिफ में राहत और हथियार उद्योग में सहयोग का वादा किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में संभव था? जापान में हालात थोड़े नाजुक हैं। टोक्यो लंबे समय से अमेरिकी रक्षा समझौतों में शामिल है। लेकिन $500 अरब का निवेश, यह न केवल राजनीतिक रूप से मुश्किल है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बोझिल है। जापानी सरकार इसे अव्यावहारिक कह रही है। और यही कहानी है सियोल की भी। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की धमकियों से जूझ रहा है और अब $350 अरब का अतिरिक्त बोझ। यहां तक कि अमेरिका के लंबे समय के मित्र भी हिल रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका अब केवल विरोधियों पर नहीं बल्कि मित्र देशों पर भी दबाव डाल रहा है? लेकिन दोस्तों, भारत का मामला अलग है। भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत किया, लेकिन एक बात कभी नहीं छोड़ी, रणनीतिक स्वायत्तता। यानी सहयोग है लेकिन पूरी तरह निर्भर नहीं। भारत ने न केवल अमेरिकी हथियार खरीदे बल्कि रूस, फ्रांस और इजराइल से भी विकल्प बनाए रखे। और जब अमेरिका ने टैरिफ दबाव डाला, भारत ने जवाबी टैरिफ लगाकर अपनी ताकत दिखा दी। यही है असली संतुलन। यही वजह है कि आज जापान और दक्षिण कोरिया भारत के मॉडल को देख रहे हैं। अमेरिका पर निर्भर रहना हमेशा सुरक्षित नहीं है। भारत ने दिखा दिया कि सहयोग और स्वतंत्रता साथ साथ चल सकती है। दोस्तों, समझ लें, अमेरिका अब सिर्फ ताकतवर नहीं, चालाक भी है। वह अपने हथियार उद्योग और निवेश की जरूरतों के लिए मित्र देशों पर दबाव डाल रहा है। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया, हम सहयोग तो करेंगे लेकिन अपनी नीतियों में स्वतंत्र रहेंगे। यही असली ताकत है। अब सवाल ये है, जापान और दक्षिण कोरिया क्या करेंगे? क्या वे भारत की राह अपनाएंगे? क्या वैकल्पिक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर ध्यान देंगे? या फिर अमेरिका के दबाव में रहेंगे? रणनीतिक संतुलन का खेल बदल रहा है। जापान और कोरिया अब यह देख रहे हैं कि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा है।